हम लोग रामानुजाचार्य की टीका डिस्कस कर रहे हैं आज, और रामानुजाचार्य जी का के पर्सपेक्टिव, उनका दृष्टिकोण इस भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो ये जो रामानुजाचार्य जी का जो दृष्टिकोण है, रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य। रामानुजा एक थोड़ा ऑफ कोर्स मध्वाचार्य की तरह वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि धर्म त्यागना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि धर्म भक्ति के अनुकूल है। और इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, मतलब धर्म परित्यज्य मतलब धर्म का सात्विक त्याग करो। और रामानुजाचार्य भगवद गीता कोट कर रहे हैं 3 तरह के त्याग, है ना, सतोगुण में त्याग, रजोगुण में त्याग, तमोगुण में त्याग। और वो ये रिमाइंड कर रहे हैं कि भगवान ने पहले त्याग की परिभाषा बताई है। त्यज्य मतलब त्याग करना। सतोगुण में त्याग होता है उस चीज़ के फल का त्याग। तो वहाँ से वो कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है सर्वधर्मान् परित्यज्य मतलब धर्म का त्याग नहीं, उसके फलों का त्याग। कहने का मतलब है धर्म इस तरह पालन करें, धर्म के लिए पालन किया जाए, किसी फल की इच्छा के लिए नहीं, किसी स्वर्ग के लिए नहीं, किसी संतुष्टि या सुख के लिए नहीं, भौतिक सुख के लिए नहीं। और फिर सर्वधर्मान् परित्यज्य क्यों बोल रहे हैं, सर्व क्यों बोल रहे हैं? कहने का मतलब है कि वो सिर्फ फल त्याग नहीं करें, मगर सेंस ऑफ डूअरशिप भी त्याग दें। मतलब जैसे भगवान कह रहे हैं, वो कौन सा श्लोक है, प्रकृतिम क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। मतलब ये सोचना कि धर्म मैं पालन कर रहा हूँ, ये जो अहंकार का जो भाव है वो भी त्याग दें। फल तो त्याग ही दें, फ्रूट तो त्याग ही दें, मगर डूअरशिप भी त्याग दें। फल तो नहीं चाहिए हमें कुछ, मगर फिर भी ऐसा ना हो कि आपको लगे आप धार्मिक हो और आप बहुत कुछ कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ धर्म पालन। धर्म पालन करने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, भगवान की कृपा से धर्म पालन कर रहे हैं। रामानुजाचार्य कह रहे हैं ऐसा सोचना चाहिए। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्व का मतलब है धर्म पालन करने का अहंकार त्याग दें, और धर्मान् परित्यज्य का मतलब है कि धर्म के फलों को त्याग दें। अब उसके बाद सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। रामानुजाचार्य कह रहे हैं माम एकम शरणं व्रज। अब यहाँ पे एक का मतलब कुछ और लेने। मैंने जैसे पहले बताया कि सारी जो कमेंट्री जो चेंज हो रही हैं पर्सपेक्टिव, वो इस एक शब्द को लेके भी, वो मेन सेंट्रल पॉइंट है एक। जहाँ शंकराचार्य ने बोला एक मतलब है अद्वैत ज्ञान, अद्वैत भाव, वो एक अखंड अद्वैत ज्ञान की शरण लो। एकम, एक, वो इस एक की शरण, उस जो माम एकम शरणं व्रज, मेरे जो वो एक भाव है जो मुझ में है, जो अद्वैत भाव है, उसकी शरण ले लो अर्जुन। उन्होंने इस तरह से बताया। ऑफ कोर्स श्रीधर स्वामी ने उस एक को श्रद्धा ली है, उस एक श्रद्धा को शरण लो, है नहीं। और तो उसी तरह रामानुजाचार्य एक का मतलब ले रहे हैं उपाय। माम एकम शरणं व्रज, भगवान का मतलब, कहने का मतलब है कि केवल एक मेरी शरण लो। या समझ लीजिए रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि केवल एक मुझे उपाय बनाओ, मुझे उपाय बनाकर मेरी शरण लो। या दूसरे शब्दों में रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि मैं ही उपाय हूँ, मैं ही साधन हूँ, और मैं ही साध्य हूँ। माम एकम, और किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है, केवल एक मैं ही काफ़ी हूँ। मुझे उपाय बना लो मुझे प्राप्त करने का। कहने का मतलब ये माम एकाम शरणं व्रज। सो भगवान की कृपा ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है, या भगवान का नाम जो भगवान खुद है, या भगवान की अर्च विग्रह जो भगवान खुद है, भगवान का प्रसाद जो भगवान खुद है, भगवान के भक्त जो भगवान का ही स्वरूप है, वो ही भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है।
इस तरह से रामानुचार्य ने एक्सप्लेन किया माम एकम शरणम व्रज। और अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, रामानुचार्य लिख रहे हैं मैं तुम्हारे सारे पाप, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। सारे पाप से कहने का मतलब है सारे पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। सारे पाप मतलब तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे पाप। रामानुचार्य एक और उसमें इंसाइट ला रहे हैं, सारे कहने का मतलब है सिर्फ पाप ही नहीं, तुम्हारे अपराध भी या अनर्थ और अपराध जो तुम्हारी भक्ति रोके हुए हैं पिछले जन्मों की, उससे भी तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, वो भी नष्ट कर दूंगा, या उससे भी तुम्हें छुटकारा दिला दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए कह रहे सर्व पापेभ्यो, सारे पाप। सो रामानुचार्य ने इस तरह से मोक्षशामी महासूत्र रामानुचार्य ने इस तरह से एक्सप्लेन किया। ऑफ कोर्स रामानुचार्य जी के संप्रदाय में वेदांत देशिका और भी बहुत सारे आचार्य आ रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया है। वो एक और पॉइंट ला रहे हैं कि शंकराचार्य ने, जब हम शंकराचार्य की बात करते थे उस टाइम नहीं बताया था मैंने कि शंकराचार्य ने एक पॉइंट उठाया था कि मैंने बताया था कि शंकराचार्य सर्वधर्मान् परित्यज्य से एडवाइस कर रहे हैं कि संन्यास लो। धर्म मतलब कर्म, सारे कर्म छोड़ दो, नित्य नैमित्तिक भी छोड़ दो, संन्यास ले लो। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं संन्यास ले लो? अर्जुन तो क्षत्रिय है, अर्जुन को तो शुरू से भगवान बोलते आ रहे हैं अपना क्षत्रिय धर्म पालन करो, और ऑफ कोर्स तुम्हारा क्षत्रिय धर्म भक्ति है, मगर तुम करो कुछ। शंकराचार्य का नहीं, सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लो। तो फिर अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? शंकराचार्य की अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो अर्जुन के द्वारा और लोगों को बोल रहे हैं, ये श्लोक अर्जुन के लिए नहीं है। अब ये बहुत अजीब सी अंडरस्टैंडिंग है, ये श्लोक अर्जुन के लिए नहीं है, बाकी श्लोक अर्जुन के लिए है, मतलब बहुत अजीब सी अंडरस्टैंडिंग है। इनफैक्ट चरम श्लोक गीता का अर्जुन के लिए नहीं है। तो रामानुचार्य सी संप्रदाय में उनके कमेंटेटर्स, और ऑफ कोर्स हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भी कमेंटेटर्स, मैं बाद में बताऊंगा, विश्वनाथ ठाकुर ने इस पॉइंट को पूरी तरह काट दिया। तो वो मैं पॉइंट विश्वनाथ ठाकुर के टाइम डिस्कस करूंगा, मगर रामानुचार्य ने कहा कि ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। रामानुचार्य के संप्रदाय में जो आचार्य हैं कि भगवान ने, शंकरा कह रहे हैं कि भगवान ने श्लोक अर्जुन के लिए नहीं बोला, वो भी चरम श्लोक, ये तो कोई सेंस नहीं बनती। और उनके रामश्री संप्रदाय के कमेंटेटर्स ने यहाँ पे कमेंट्री छोड़ दी। उन्होंने कहा शंकरा गलत है, रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये तो हम मानने को तैयार ही नहीं। और बात भी सही थी। और इस तरह से रामानुचार्य की कमेंट्री में उन्होंने ऑफ कोर्स एक और बात है कि ये जो माम एकम शरणम व्रज, जो एक शब्द पे वेदांत देशिका ने भी टीका लिखा, बहुत सुंदर लिखी है। तो रामानुचार्य ने सजेस्ट किया कि एक का मतलब है कि एक मुझे उपाय बनाओ मुझे प्राप्त करने का। तो वेदांत देशिका उसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि रामानुचार्य कहना चाहते हैं मुझे उपाय बनाओ, मतलब कि तुम मुझे संतुष्ट करना आसान है, मुझे संतुष्ट करने के लिए और किसी उपाय की जरूरत नहीं है। मुझे संतुष्ट तुम मुझे मेरे ही द्वारा संतुष्ट कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए गंगा जी की पूजा कैसे करते हैं, गंगा जी का पानी उठा के गंगा जी को अर्पण कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मुझे संतुष्ट करने के लिए तुम्हें और किसी भी उपाय की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आ जाओ, जो मैं कह रहा हूँ करो, बस मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। तुम्हें कोई मेडिटेशन, योग और कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, दान, ज्ञान, तप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने नाम से, अपने प्रसाद, जो मैं अपने नाम से मेरा कीर्तन करो, मेरा नाम लो, मैं मुझे संतुष्ट हूँ, मेरे भक्तों की सेवा करो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर वेदांत देशिका लिख रहे हैं कि एक डिवोटी जो होता है, डिवोटी बल्कि और भगवान को छोड़ के और किसी उपाय के बारे में सोच भी नहीं सकता। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के सर में एक बार बहुत दर्द हुआ था जब वो एक किताब लिख रहे थे जैव धर्म, और उस किताब को लिखने में उनको बहुत दर्द होता था, तो फिर काफ़ी बीमार हो गए। तो एक तांत्रिक आया, उसने कहा कि आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं आपको एक दुर्गा मंत्र दूंगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा नहीं, हम कृष्ण पे निर्भर हैं, कृष्णी उपाय हैं, कृष्णी साधन है, और वही साध्य हैं। अगर वो चाहते हैं मैं बीमार हूँ तो ठीक है, वो चाहते हैं ठीक हो जाए तो ठीक हो जाऊँ, मगर मैं और किसी का सहारा नहीं लूँगा। तो एक डिवोटी को
किसी और उपाय करने में डिस्गस्ट होती है, घृणा आती है। हम और कोई उपाय कर नहीं सकते एक डिवोटी। वैसे कुछ डिवोटी सोचते हैं कि चलो चैंटिंग तो कर ही रहे हैं, मगर साथ साथ मेडिटेशन भी कर ले थोड़ा, तो मेडिटेशन करने से मन शांत हो जाएगा, फिर चैंटिंग अच्छी होगी। बिल्कुल गलत। ऐसा सोचना भी कि हम मेडिटेशन करके चैंटिंग करें, मेडिटेशन की हेल्प ले लें, डिवोटीज को अच्छा नहीं लगता। वो तो भगवान पे आश्रित हैं। भगवान जिंदा रखना चाहते हो ठीक है, मारना चाहते हो मारना ठीक है, हमारा मन लगाना चाहते हो ठीक है, मन नहीं लगाना चाहते तो ठीक है, उनके ऊपर है। बहुत सुंदर मीनिंग वेदांत देशिका लाए हैं एक का। और ऑफ कोर्स वेदांत देशिका ये भी लिख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं मुझे एक उपाय बनाओ। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं अपने भक्तों पे कृपा करता हूँ, बल्कि कृपा करने का एक्सक्यूज ढूंढता हूँ। एक्सक्यूज कैसे कहेंगे? बहाना। अगर तुम मुझे उपाय बनाओगे तो फायदा है, मैं अगर और कुछ उपाय करोगे, यज्ञ दान तप और वेद पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, तो उसमें फ़ायदा नहीं है तुम्हें, क्योंकि मेरे को उपाय बनाओगे तो मैं ही सोचूंगा कि मुझे तुम्हें अपने पास कैसे लाना है, और मैं कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लूँगा तुम पे कृपा करने की और तुम्हें निकालने की सारे पापों से। तो इसमें ऑफ कोर्स एक पॉइंट रह गया था जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। मध्वाचार्य जी ने बोला कि ऑफ कोर्स भगवान की शरणागति लो, और मगर उन्होंने ये नहीं समझाया कि शरणागति है क्या, इसको डिटेल में। ऑफ कोर्स इस पॉपर्ट में ऑफ कोर्स और अपनी किताबों में उन्होंने शरणागति की चर्चा की है, बट शरणागति और ऑफ कोर्स मध्वाचार्य और राघवेंद्र स्वामी ने, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जो मध्वा संप्रदाय में आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखो शरणागति तो भगवान ने कैसे करना है वो तो इसके पिछले श्लोक में बता दिया, मन मना भगवान भक्तो। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम्हें शरणागति कैसे लेनी है, मेरे में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मगर राघवेंद्र स्वामी ने पॉइंट उठाया था कि भी मगर कई लोग तो आप सबको देखोगे सब मन कहेंगे मैंने मन लगाया हुआ है, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो वो इस आर्गुमेंट को उल्टा कर रहे थे कि भगवान कह रहे हैं कि बिना शरणागति के ये सब करोगे तो फेल हो जाएगा, जैसे ऑर्डिनरी लोग करते हैं, ऐसा रिचुअल, रीति रिवाज की तरह। मगर दोनों ने ये एक्सप्लेन नहीं किया शरणागति है क्या। इसलिए रामानुजाचार्य जी ने अपने इस बाबत में, अपने दृष्टिकोण में शरणागति एक्सप्लेनेशन दी है। रामानुजाचार्य और ऑफ कोर्स मतलब और श्री संप्रदाय के कमेंटेटर्स हैं कि शरणागति है क्या, जो शीला प्रभुपाद ने भी अपने पॉपर्ट में बताया है। और शरणागति एग्जैक्टली क्या है, मतलब क्या है शरणागति का मतलब है, तो उन्होंने अहिर्बुधन्य संहिता से कोट किया है कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिषति विश्वासो गोप्तवृत्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये शरणागति के 6 अंग है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने जो शरणागति का कॉन्सेप्ट है वो श्री संप्रदाय से ही लिया है। श्री संप्रदाय के लिए शरणागति इतनी इंपॉर्टेंट है कि शरणागति के बिना ना कर्मयोग अपना फल देगा, ना ज्ञान योग, भक्ति योग की तो बात छोड़ ही दो। सो इनफैक्ट भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरी किताब लिखी है शरणागति, कई सॉन्ग्स लिखे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है शरणागति। और इसलिए रामानुजी संप्रदाय में शरणागति की उन्होंने डेफिनेशन दी है। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। शरणागति क्या है? वो चीज़ स्वीकार करो भक्ति के लिए जो अनुकूल है, वो चीज़ रिजेक्ट कर दो जो प्रतिकूल है। प्रातिकूल से सब कुछ पूरी तरह, अनुकूल से बोला है, अनुकूल नहीं बोला, प्रतिकूल नहीं बोला, प्रातिकूल से, कि सिर्फ बाहर से मत छोड़ो, पूरा हृदय से छोड़ दो, उसके लिए रस भी छोड़ दो, जो टेस्ट आता है प्रतिकूल चीज़ों में वो भी छोड़ दो, सिर्फ चीज़ मत छोड़ो। रक्षिषति विश्वासो, ये विश्वास रखो कि भगवान जरूर मेरी रक्षा करेंगे। गोप्तवृत्ते वर्णनम तथा, चौथा कि भगवान सिर्फ रक्षा ही नहीं, भगवान मेरे जीवन का पालन भी करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप काम करो पैसे कमाओ, अगर आप पूरी तरह भगवान की सेवा में लग जाओगे भगवान प्रोवाइड कर देंगे। आत्मनिक्षेप, और हमेशा भगवान में पूर्ण निर्भर रहो। आत्मनिक्षेप मतलब होता है कि पूर्ण सरेंडर। सबको शरणागति को डिफाइन कर रहे हैं। आत्मनिक्षेप मतलब अपने ऊपर विश्वास नहीं रखना कि मैं अपनी शक्ति से प्रेम प्राप्त कर लूँगा, मैं अपनी शक्ति से अपने आप को संभाल लूँगा, नहीं, भगवान करेंगे।
भगवान दिशा दिखाएंगे। और कार्पण्य और दीन रहना हमेशा। दीनता मतलब कि अपने आप को हमेशा अयोग्य मानना भगवान की कृपा के, भगवान की सेवा के, भगवान के प्रसाद, भगवान के वैष्णवों के, इस तरह से अपने आप को अयोग्य मान के भगवान की भक्ति करना, ये दीनता है। तो ये शरणागति के 6 अंग है। इसके बारे में मैं थोड़ा और डिस्कस कर लूँगा जब हम प्रभुपाद जी के प्रॉपर्ट की बात करेंगे, प्रभुपाद के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रभुपाद का क्या मंतव्य था इस पे। बट इतना कहना काफ़ी होगा कि रामानुजाचार्य ने इस तरह से सर्वधारण परित्यज्य पे उन्होंने अपना दृष्टिकोण डाला। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।